हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू नया यात्रा स्टडी। आप देख रहे हो यूजीसी नेट पेपर 1 स्मॉल कॉन्सेप्ट सीरीज। आज है एपिसोड नंबर 7, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पार्ट है। तो लर्नर्स, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम डेली बेसिस में आपके लिए वीडियो ले आते हैं। ओनली यूजीसी नेट नहीं लर्नर्स, पीएचडी इन्फॉर्मेशन भी आपको लिए हम प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। तो चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए देखो लर्नर्स, हम लोग ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होता है ना, क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग रेफर टू द डिजायर चेंजेस इन लर्नर्स बिहेवियर आफ्टर टीचिंग। यानी ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होता है, इसका मीन्स होता है जो स्टूडेंट होता है उसका जो डिजायर होता है ना वो चेंज करता है, उसका बिहेवियर को चेंज करता है। किसके द्वारा, किसके बाद, टीचिंग के बाद। दैट ऑब्जेक्टिव गाइड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ना ये गाइड करता है किसको, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को गाइड करता है। और अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आर क्लासिफाइड इनटू 3 डोमेन्स। ये जो बेंजामिन ब्लूम्स है ना, ये बंदा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को 3 डोमेन में डिवाइडेड किया है। कौन कौन से ऐसे, पहले कॉग्निटिव डोमेन होता है, उसके बाद अफेक्टिव डोमेन, उसके बाद साइकोमोटिव डोमेन। तो उसके बाद हम लोग एक एक करके हम लोग ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये एनटीआई का फेवरेट टॉपिक है। हर सेशन में ये आपको पूछता है, हर शिफ्ट में आता है। इसका छोड़ के एनटीआई क्वेश्चन भी नहीं बनाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके डिटेल्स में। देखो लर्नर्स, कॉग्निटिव क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन ये रिलेट करता है किसके साथ, ये रिलेट करता है नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के साथ। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो कॉग्निटिव डोमेन डील विथ थिंकिंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये किसके साथ डील करता है, थिंकिंग, नोइंग यानी नॉलेज यानी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये फोकस कहाँ कहाँ पर करता है, देखो फोकस होता है जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इस सब चीज़ में ये कॉग्निटिव डोमेन फोकस करता है। और इसका लेवल भी होता है, कितना लेवल होता है, 6 लेवल भी होता है। और इसका बाद में 6 लेवल होता है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, KSC। इसका फॉर शॉर्ट फॉर्म में होता है KSCAASE। इसको हम लोग क्या कहते हैं, K फॉर नॉलेज होता है, C फॉर कॉम्प्रिहेंशन, S फॉर सिंथेसिस, ए फॉर एवोल्यूशन। ये इसका 6 लेवल भी होता है। तो हम लोग बात करते हैं, देखो इसके बाद देखो इसका 6 लेवल होता है। क्या क्या लेवल होता है, पहले नॉलेज होता है, नॉलेज के बाद क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, एप्लीकेशन होता है, एनालिसिस होता है, ए फॉर। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद सिंथेसिस होता है, एवोल्यूशन होता है। यानी पहले हम लोग क्या पढ़ा, नॉलेज पढ़ा, कैसे क्या पढ़ा, नॉलेज। सिर्फ से हम लोग क्या पढ़ा, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा। एस से हम लोग क्या पढ़ा, एप्लीकेशन। ए फॉर जो एनालिसिस होता है, एस फॉर क्या होता है, सिंथेसिस, ई फॉर एवोल्यूशन। ये इसका जो सिक्स लेवल होता है, क्या होता है, 6 लेवल्स होता है लर्नर्स। और इसका जो कीवर्ड क्या क्या होता है, इससे आप लोग कैसे पहचान सकते हो, जैसे रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइज, थिंक और एवोल्यूट। ये इस कीवर्ड से आपको कॉग्निटिव इफेक्टिव पता चलेगा। इसके बाद देखो लर्नर्स, इसके बाद देखो लगाना अफेक्टिव डोमेन। ये किसके साथ रिलेट करता है, फीलिंग, इमोशनल, वैल्यू, इसके साथ ये रिलेट करता है। जैसे क्या होता है, द अफेक्टिव डोमेन डील विद एटीट्यूड, इंटरेस्ट, इमोशन और वैल्यू के साथ ये डील करता है। जैसे इसका फोकस कहाँ पर होता है, जैसे एटीट्यूड, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, वैल्यू, ये सब कहाँ पर होता है, अफेक्टिव डोमेन में हम लोग देख सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है लर्नर्स, देखो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, मोरल वैल्यू, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। और इसका कीवर्ड क्या क्या होता है, कीवर्ड होता है जैसे एटीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यू, फीलिंग और इमोशन। ये सब इसका क्या होता है, कीवर्ड होता है। और इसको यहाँ पर इसका फाइव स्टेज होता है, 5 स्टेज यानी 5 लेवल्स होता है। 5 लेवल क्या होता है, एटीट्यूड होता है, इंटरेस्ट होता है, वैल्यू होता है, फीलिंग और इमोशंस। इससे आपको पसंद। उसके बाद देखो
इसके बाद देखो लर्नर साइकोमोटिव डोमेन। साइकोमोटिव डोमेन क्या होता है? ये रिलेट करता है फिजिकल स्किल और एक्शन के द्वारा ये रिलेट करता है। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है देखो, द साइकोमोटिव डोमेन डील विद स्किल और मोटर एक्टिविटीज़, यानी ये स्किल बढ़ाने के लिए और स्किल डेवलप करने के लिए ये बात करता है। जैसे ये फोकस कहाँ पर होता है? फोकस कहाँ पर होता है? देखो, जैसे फिजिकल स्किल, कोऑर्डिनेटेड परफॉर्मेंस, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? राइटिंग, ड्राइंग, लेबोरेटरी वर्क, टीचिंग, लर्निंग, और ये होता है इसका यहाँ पर वो एग्जाम्पल होता है। तो लर्नर, इसका कीवर्ड क्या क्या होता है? इसका कीवर्ड होता है लर्नर, देखो कीवर्ड होता है जैसे डूइंग, परफॉर्मिंग, स्किल और एक्शन, इसका एक कीवर्ड होता है। और हम एग्जाम में इसको कैसे याद रख सकते हैं लर्नर्स? देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग किसने दिए थे? ब्लूम ने दिए थे। कॉग्निटिव, यानी इसको हम लोग किसके साथ रिलेट करते हैं? थिंकिंग के साथ। अफेक्टिव डोमेन, इसके साथ रिलेट करते हैं जो एटीट्यूड होता है उसके साथ रिलेट करते हैं। साइकोमोटिव डोमेन ये स्किल के साथ रिलेट करते हैं। तो आई होप लर्नर्स ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है लर्नर्स। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए और पीएचडी अपडेट पाने के लिए और यूजीसी नेट जून 2026 का कंप्लीट तैयार करने के लिए जो नेट यात्रा स्टडी चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम इस चैनल में बहुत सारा ऐसे काम करेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करो, कमेंट करो, कौन सा वीडियो चाहिए दूसरे दिन। तब तो थैंक यू।